हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में द चैरियट एंड 15 से 20 सितंबर के लिए कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए? एस ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए? द स्टार। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए? 10 ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न? सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस और कैंसर से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड करके चल रहे हो अपने हार्ट में। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप बोल्डली आगे बढ़ रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 15 से 20 सितंबर में आप थोड़ा सा ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी में हो। यू फील लाइक कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो और कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आप कितना भी फाइट कर रहे हो बट वो बदल नहीं रही है। एडवाइस, आपको एक क्लैरिटी चाहिए। बेसिकली आप एक लैक ऑफ क्लैरिटी महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन के रिगार्डिंग, और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं मिलने की वजह से आप थोड़े से चैलेंजिंग एनर्जी में दिख रहे हो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। हीलिंग और सॉल्यूशंस आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में आगे। हिडन फैक्टर में या तो आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई न्यू रिलेशन, या फिर आप एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप मोड स्टार्ट कर रहे हो किसी पर्सन से। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, कंटेंटेड और लाइक हैप्पीनेस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में किसी तरह का कोई साइकिल है जो क्लोज हो रहा है, अनफिनिश साइकिल। फोर ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में क्यों है? ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग हो रही है, लेकिन आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। प्रेजेंट में चैरियट क्यों है आपके लिए? ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में कोई सिचुएशन है जिसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हैं, मे बी फाइट है, मे बी स्ट्रेस है, झगड़े हैं, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट एक हीलिंग एनर्जी में भी हो, इवन दो कि आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी चल रही है फ्यूचर में भी, लेकिन फिर भी आप अपना पेशेंस और पीस मेंटेन कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में एस ऑफ सोर्ड क्यों है? या डेफिनेटली आप लॉजिकल होके भी चल रहे हो, प्रैक्टिकल होके भी चल रहे हो, लेकिन आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी यूनिवर्स नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग मोड है आपके लिए। या यूनिवर्स आपको सिंपली डिटैच और हीलिंग मोड में रहने को कह रहा है सिचुएशन से। आपको डेफिनेटली फ्यूचर में खुद ही एक क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको डिटैच रहना है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग काफ़ी पैशनेट हो, लेकिन फिर भी आप
आप सामने वाले से एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, और ये पर्सन हो सकता है आपको लेके पैशनेट हो, ऑन एंड ऑफ हो आपकी लाइफ में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, वाह। सो अगेन मैं देख रही हूँ कि एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, पीस, कंटेनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड क्यों आया है? वर्ड वर्ड वर्ड, मैरिज भी दिख रही है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप चीज़ों से डिटैच होकर आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ में जो एक अनफिनिश साइकिल है जो कि लंबे समय से अनक्लोज्ड हो सकता है, वो क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप किसी मेजरली कैंसर से डील कर रहे हो, एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।